मंडे को मैंने निफ्टी से एक्सपेक्ट किया था। ये मैंने एक गैप डाउन एक्सपेक्ट किया था, जो कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन था। तो मैं इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा था नवंबर के लो के आसपास। तो मार्केट उससे भी नीचे ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ एक रिट्रेसमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था प्रीवियस वीक के लो की तरफ। और उस ये सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और उसके बाद मार्केट क्या होगा, रेंज बाउंड हो सकता है। क्योंकि नीचे ये सपोर्ट था नवंबर का लो। तो लगभग लगभग ओपनिंग के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, और रिट्रेसमेंट आने के बाद इस लेवल से एक रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और फिर नवंबर के लो को भी ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद फिर इस लेवल से भी प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद ये लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है, वीकली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ तक मार्केट ने डाउन मूव दिया है। तो मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं रिट्रेसमेंट और ये अपसाइड की तरफ ही एक ट्रेड मैंने सर्च किया, जो कि 5 मिनट में एक सेटअप यहाँ से यहाँ तक का बहुत छोटा सा मूव था। रिस्क रिवार्ड बहुत कम था, लेकिन फिर एक सेल साइड का सेटअप आया जब यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, और फिर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जब यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये एक टारगेट यहाँ तक का था। लेकिन ये एक बहुत ही रिग्रेशन, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जिसको कह सकते हैं, ऐसा मूवमेंट था प्राइस का, जिसमें ऑप्शन ट्रेडर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर एंट्री करता है तभी उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं मार्केट से, 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। एवरीथिंग निगेटिव, सब निगेटिव चल रहा है। आरएसआई भी निगेटिव है, प्राइस भी निगेटिव है, और डाउनवर्ड मूवमेंट है। लेकिन ये है कि ओवरसोल्ड कंडीशन में चल रहा है ये आरएसआई का 20 लेवल है, ये 40 लेवल है। तो 40 और 20 के बीच में है, जो कि डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है, और ओवरसोल्ड कंडीशन भी है। 4 आवर में आरएसआई के पास अभी मूव करने के लिए स्पेस है, 20 लेवल को टच कर सकता है। तो एक डाउन मूव अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कोई सेटअप बन रहा है क्या आज को। 15 मिनट में आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, 20 लेवल के पास है। तो कल का हाई प्रीवियस डे का, मंडे का हाई, और ये मंडे का लो है। तो अगर इसको फिर से अगर देखें कोई सेटअप, तो ये मिड लेवल है। और अगर इसको एक्सपेंसिव जोन कंसिडर करें, तो इस जोन में एक ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस रिट्रेस होके इस लेवल के आसपास से कहीं रिजेक्शन ले। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 15 मिनट का। तो इस लेवल के आसपास में ही कहीं सेल अपॉर्चुनिटी आज देखूंगा, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है या रिट्रेस करके यहाँ आता है। तो गिफ्ट निफ्टी का देख लेते हैं क्या हो रहा है गिफ्ट निफ्टी में। तो गिफ्ट निफ्टी में प्राइस रिट्रेस कर रहा है अपसाइड की तरफ, और ये अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करें, तो प्राइस लगभग लगभग यहाँ पहुँच चुका है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है,
और अगर ये सपोर्ट फेल हो जाता है फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो अगेन एक डाउन मूव आएगा। तो उस हिसाब से इसमें भी एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड की तरफ मॉर्निंग में, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। और ये मूविंग एवरेज अगर रिजेक्शन मुझे दिखाते हैं 15 मिनट में, कोई कॉन्फ्लुएंस मिलता है, ये नवंबर का लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस रेंज में कहीं अगर मुझे सेल सेटअप मिलता है तो मैं सेल करने, टारगेट मेरा ये लो होगा। और अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है डाउन साइड की तरफ, तो इसके लिए थोड़ा सा 1 आवर में देख लेते हैं नीचे क्या सपोर्ट है, पीछे जाके पीछे का प्राइस एक्शन देखना होगा। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर रखा है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेता है तो ये एक सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन होकर इसे रिजेक्शन ले तो ये एक सपोर्ट है। ये प्राइस वहीं पे है जहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले जो एक ड्रॉप आया था, वो उसी रेंज में प्राइस चल रहा है यहाँ पे। और ये कौन से मंथ का है, जून, 4 जून का। 4 जून का जो ड्रॉप आया था प्राइस उसी जोन में ऑलमोस्ट पहुँच गया है। तो इसमें अगर देखें तो ये एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। इसने प्राइस का डिलीवरी अपसाइड की तरफ किया और उसमें एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो प्राइस अगर इस रेंज में एंटर कर चुका है तो हम इस जोन से इस जोन तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। और ये जोन ट्रेडेबल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक नीचे की तरफ टारगेट मिल सकता है। तो अभी प्राइस अगर देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने कंसीडर किया है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, उसका हाई है, और ये 4 आवर का भी है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है। अगर गैप डाउन प्राइस ओपन होता है और किसी तरह का रिजेक्शन यहाँ से देता है, ब्रेक करता है, तो एक रिट्रेसमेंट के साथ एक ये टारगेट मिल सकता है। तो ये दो सेटअप है मेरे पास। तो एक मॉर्निंग में से अगर मॉर्निंग में जो सभी सेटअप बनेगा, अगर ये सेटअप बनता है या ये सेटअप बनता है तो वो मैं ट्रेड करूँगा। और आफ्टरनून सेशन में अगर कोई सेटअप बनता है तो मेरे दोनों सेटअप में से कोई सेटअप अगर बनता है तो उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा आज। वी वेब से अगर देखें कल की ओपनिंग के हिसाब से तो प्राइस को एक्सपेंसिव जोन में जाने के लिए इस लेवल तक जाना होगा। एटलीस्ट ये जो वी वेब है इससे रिजेक्शन लेना होगा, इसके अब तो होगा। कल की जो गैप डाउन ओपनिंग है ये फ्राइडे के क्लोजिंग कैंडल है और ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है। ये गैप डाउन ओपनिंग है और ये एक बड़ा गैप डाउन है। अगर ये पॉइंट में देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग है 23,437 और इस कैंडल की ओपनिंग है 23,213। 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन ओपनिंग है। तो गैप्स जो होते हैं वो भी प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन गैप्स को अगर देखें तो ये है, और ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है। प्राइस इस गैप को फिल करने भी आ सकता है। तो अगर वीकली कैंडल को फोरकास्ट करें
तो मंडे को, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में अगर प्राइस अपना लो क्रिएट कर लेता है वीकली कैंडल का, तो मैं एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस गैप की तरफ, वेडनेसडे या थर्सडे में। तो देखते हैं कैसा करता है प्राइस बिहेवियर।